नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं प्रेम कुमार P2 मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न संख्या 4 का। प्रश्न में कह निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसका क्या बनाना है? समीकरण बनाना है और इसको किसी भी विधि से हल कर देना है। पहला क्वेश्चन है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष भाग किस पर निर्भर करता है? शेष भाग इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया। एक भाग नियत है यानी जो छात्रावास के किराया नियत है और शेष किस पर निर्भर करता है? एक विद्यार्थी कितना दिन भोजन करता है। एक विद्यार्थी ए है जिसका नाम ए है, 20 दिन भोजन करके 1000 रुपया अदा करता है, पूरा भोजन और छात्रावास दोनों का किराया। और दूसरा विद्यार्थी बी है, 26 दिन भोजन करके 1180 रुपया अदा करता है, 1180 रुपया अदा करता है। तो नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का व्यय ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले माना कि छात्रावास का नियत व्यय 100 रुपया यानी उसका भाड़ा कितना है? 100 रुपया, तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य कितना रुपया है? y रुपया। क्योंकि विद्यार्थी ए को 20 दिनों के भोजन करने के बाद 1000 रुपया छात्रावास को व्यय करता है। कितना रुपया देता है? 1000 रुपया। इसीलिए एक भाग तो इसका नियत है, तो नियत भाग 1 है और दोनों जोड़ के दिया है, प्लस कितने दिन भोजन किया है? 20 दिन। एक दिन का y रुपया तो 20 दिन का 20y बराबर कितना रुपया दिया है? 1000 रुपया। समीकरण 1। और दूसरा विद्यार्थी बी है जो 26 दिन भोजन करके कितना रुपया देता है? 1180 रुपया देता है। इसीलिए x प्लस नियत भाग है, कितने दिन भोजन करता है? 26 दिन। एक दिन का y रुपया तो 26 दिन का 26y बराबर 1180 रुपया। समीकरण 2। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। समीकरण 1 घटाओ 2 से, देखिए घटाते हैं, x प्लस 20y बराबर 1000 हो गया, x प्लस 26y बराबर 1180 रुपया। घटाते हैं तो चिन्ह बदलता है, प्लस में तो माइनस में, प्लस में तो माइनस में, प्लस में तो माइनस में, x खत्म, कट गया। 20y में से 26y घटा देंगे तो माइनस में 6y। 1000 में से 1180 घटाएंगे तो माइनस में 180। y बराबर माइनस 180, तो गुना में 6y तो इधर के भागा में माइनस 6 से 6 3 18 30 रुपया। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, दोनों में से किसी में रख लेंगे, रखने पर समीकरण 1 है x प्लस 20y बराबर 1000। तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 20 गुने y का मान कितना आ गया? 30 बराबर 1000। x प्लस 3 दूना 6 यानी 600 बराबर 1000। x बराबर 1000, इधर प्लस में 600 तो इधर जाके घटा देंगे 400। अतः छात्रावास का नियत व्यय x था तो x का मान आ गया 400 रुपया, तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य y था तो y का मान आ गया, देखिए 30 रुपया। यानी छात्रावास के लिए उसको कुल कितना व्यय खर्च करना देना पड़ेगा? 400 रुपया। और जितना दिन भोजन करेगा यानी एक दिन भोजन करेगा 30 रुपया, 2 दिन करेगा 60 रुपया, 3 दिन करेगा 90 रुपया, इस तरह से
चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 4 का दूसरा। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मानेंगे, माना कि भिन्न का अंश x तथा हर y। भिन्न जब भी होता है अंश बटा हर के रूप में, इसलिए अभिष्ट भिन्न जो दिया हुआ भिन्न है वो कितना हो जाएगा, अंश बटा हर होता है। अंश है x और हर है y। प्रश्न से क्या कह रहा है, भिन्न 1/3 हो जाती है कब, जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। पहले भिन्न है x/y, अंश ऊपर है, इसे 1 घटा देते हैं तो कितना हो जाता है, 1/3। बाई क्रॉस तीसरा तीसरी गुना करने पर 3 में 1 से गुना 3x, माइनस 1 में 3 से 3, 1 में y से y, समीकरण 1। इसके बाद पुनः प्रश्न से कह रहा है कि भिन्न 1/4 हो जाती है। तो भिन्न 1/4 कब होती है, जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। हर नीचे 8 जोड़ दिया जाता है तो कितना हो जाता है, 1/4। इसका भी बाई क्रॉस, 4 में x से 4x, 1 में y से y प्लस 1 में 8 से 8, y का मान रख लेंगे। इसीलिए 4x बराबर y के स्थान पर क्या रखना है, 3x माइनस 3 और प्लस में 8 है, इसे रखे हैं। तो समीकरण 1 से जहां पर y था उसका मान कितना बैठा दिए, 3x माइनस 3। तो हो गया 4x, x वाला एक तरफ ले आते हैं, 3x इधर प्लस में, इधर गया माइनस में। ये हो गया माइनस 3 में 8 जोड़ेंगे तो 5, 4x में से 3x घटा देंगे तो x बराबर 5। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 देखें दोस्तों कितना है, 3x माइनस 3 बराबर y। तो 3 गुने x का मान 5 माइनस 3 बराबर y, पति आई 15 माइनस 3 बराबर y, तो 12 बराबर y। 15 में से 3 गया 12। अतः भिन्न बराबर क्या है, x/y। x का मान देंगे दोस्तों 5 और y का मान 12। आंसर देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 4 का तीसरा कह रहा है, यश एक लड़का का नाम है। उसने एक टेस्ट दिया जिसमें 40 अंक प्राप्त हुए। कितने, 40 अंक। कह रहा है प्रत्येक सही उत्तर के लिए, जितना सही प्रश्न बनाया प्रश्न का उत्तर, उसके लिए उसको 3 अंक मिल रहे थे। कितने, 3 अंक। और गलत प्रश्न हो रहा था उत्तर प्रश्न का, तो उसके लिए 1 अंक काट लिया जा रहा था। और कह रहा है कि यदि सही प्रश्न के सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते और गलत उत्तर के लिए कितने अंक, 2 अंक काट लिए जाते, तो यश को 50 अंक प्राप्त होते। तो टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे। तब माना कि सही प्रश्नों की संख्या बराबर x तथा अशुद्ध या गलत प्रश्नों की संख्या बराबर y। जो सही प्रश्न का उत्तर दे रहे उसकी संख्या को x मान लिए, और जो गलत उत्तर दिया प्रश्न का उसको y मान लिए। तो कुल प्रश्न हो जाए दोनों को जोड़ने से जो गलत होता सो, और सही होता जो दोनों को जोड़ने से। तो प्रश्न से पहले कह रहा है क्या चीज, कितने अंक प्राप्त होते हैं, 40। यानी सही प्रश्नों की संख्या x मान लिए, तो सही प्रश्न के लिए कितने अंक मिल रहे थे, 3 अंक। तो 3x प्लस गलत प्रश्न के लिए कितने अंक काट लिए जा रहे थे, तो 1 अंक काटना यानी घटाना, y बराबर कितना, 40 नंबर। कितने मिला, 40 नंबर। तो 3x प्लस माइनस 1 में y से y बराबर 40,
समीकरण 1। पुनः पुनः कह रहा है कि यदि सही प्रश्न के लिए 4 अंक मिलते तो 4x हो गया, प्लस गलत प्रश्न के लिए कितने अंक काट लिए जाते? 2 अंक, तो माइनस में तो बराबर 40, 50 अंक मिलते, 40 नहीं 50। ये हो गया 4x प्लस माइनस माइनस 2 में y से 2y बराबर 50। देखिए दोनों में कॉमन है 2x माइनस 2 निकाल लिए तो बच गया y बराबर 50। तो 2x माइनस y काट दिए, 25 दूना 50, 25 समीकरण 2। देखिए दोस्तों यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, दोनों का सेम चिन्ह है तो घटा देंगे। समीकरण 1 घटाओ 2 से, तो समीकरण 1 है 3x माइनस वाई बराबर 40। समीकरण 2 है 2x माइनस वाई बराबर 25। जब घटाते चिन्ह बदलता है, प्लस में तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में, प्लस में तो माइनस में, प्लस वाई माइनस वाई खत्म। 3x में से 2x घटा दिए x, 40 में से 25 घटाइए 15। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर देखिए दोस्तों समीकरण 1 का 3x माइनस वाई बराबर 40। देखिए 3x, x का मान बैठाना 3 गुने x का मान 15 माइनस वाई बराबर 40। 15 तिया 45, सीधा प्लस में 40, तो इधर उनके माइनस में 40, सीधा माइनस में वाई दूसरे तरफ जाएगा प्लस में, तो 45 में से 40 गया 5, वाई बराबर आ गया 5। अतः प्रश्नों की कुल संख्या, प्रश्नों की कुल संख्या कितना होगा? x प्लस वाई। क्यों? जितना प्रश्न का सही जवाब दे लेता हो और जितना प्रश्न का गलत दे लेता है, सभी को ये हल किया था। तो x का मान आ गया है 15 और y का मान देखिए 5, 15 और 5 20। कुल कितने प्रश्न थे? 20। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 4 का चौथा। एक राजमार्ग पर 2 स्थान है, एक का नाम है, एक स्थान पर A और दूसरे स्थान पर B, दोनों के बीच की दूरी 100 मीटर है, 100 किलोमीटर। कितना है? 100 किलोमीटर। कार बिंदु A से चल रहा कार और बिंदु B से चल रहा कार, दोनों की चाल अलग अलग है, एक ही चाल है, अलग अलग चाल है। तो कह रहा है कि अगर एक ही दिशा में दोनों कार चलते हैं तब 5 घंटे पश्चात मिलते हैं। और देखिए इसमें प्रश्न छूट गया है, थोड़ा गलत हो गया किताब में ही। अगर विपरीत दिशा में चलेंगे तो दोनों 1 घंटे के पश्चात मिलेंगे। कितने? 1 घंटे के पश्चात। तो देखिए माना कि बिंदु A से चली कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिए, तथा बिंदु B से चली कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। कुल दूरी था A से B राजमार्ग पर बिंदु, इसका दूरी था 100 किलोमीटर, ए भी बराबर 100 किलोमीटर। एक ही दिशा में चलने पर 5 घंटे में, 5 घंटे में दोनों कार की चाल क्या होता है? कार A के द्वारा तय की गई दूरी, तो दूरी बराबर होता है समय गुने चाल। A से यहाँ पर दोनों C पर मिल रहा है, एक ही दिशा में चल रहा है तो दोनों कहाँ पर मिल रहा है? C पर। तो कार A के द्वारा तय की गई दूरी AC बराबर चाल गुने समय यानी 5x। कार A के द्वारा तय की गई दूरी A से C है, AC, तो दूरी बराबर होता है समय गुने चाल। तो समय कितना था? 5 घंटे पश्चात मिल रहा था 5, और चाल कितना है? A का x, तो 5x। तथा कार B के द्वारा तय की गई दूरी 5 घंटा में कार B के द्वारा BC हो जाएगा, यहाँ से यहाँ चलेगा BC। तो 20, एक कार भी इधर चल रहा है, एक कार भी इधर चल रहा है, BC कितना? 5 घंटा समय तो दोनों का सेम लगा 5, और इसका चाल कितना? y। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ से AC जोड़ BC, AC बराबर क्या हो जाएगा? AC बराबर AB जोड़ BC।
AB जोड़ BC। तो AC का मान देखिए दोस्तों 5x और AB का मान देखिए 100 और BC का मान 5y। ये हो गया 5x, इधर प्लस में 5y, इधर आ जाएगा माइनस में 5y बराबर 100। तो 5 कॉमन x माइनस वाई बराबर 100। तो x माइनस वाई बराबर 100, इधर गुना में 5, इधर के भागा में 20 बचे 100। x माइनस वाई बराबर 20, समीकरण 1। देखिए दोस्तों, कहते प्रश्न में थोड़ा गलत हो गया है। जब अब कह रहा है कार विपरीत दिशा में दोनों चल रहे, कौन से दिशा में? विपरीत दिशा में। तो 1 घंटे पश्चात मिलेंगे। तो विपरीत दिशा में चलने पर 1 घंटे में बिंदु डी पर मिलते हैं। 1 घंटे के बाद कहाँ पर मिलते हैं? ए कार इधर सीधे चल रहा है, ये इधर सीधे, तो दोनों डी बिंदु पर मिले। तो यहाँ से कार ए के द्वारा तय दूरी, तो 1 घंटा में तय दूरी, तो 1 में 1 से x सिर्फ हो जाएगा, तथा कार बी के द्वारा तय दूरी BD है, BD y, 1 में y से 1 y या सिर्फ y, इसलिए क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ से AB या AD जोड़ इधर से BD बराबर क्या हो जाएगा? AB के। AD कितना है? AD हो गया x और BD कितना है? y बराबर 100, समीकरण 2। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक माइनस में एक प्लस में, दोनों को जोड़ देंगे। समीकरण 1 जोड़ 2 से जोड़ते हैं तो कोई चिन्ह नहीं परिवर्तित होता। यह x घटाओ y बराबर 20, यह x प्लस y बराबर 100 जुट कट गया, प्लस में y माइनस में y, x और x जोड़ेंगे 2x बराबर 100 में 20 जोड़ देंगे 120। तो x बराबर 120 बटा 2 यानी 60। इसके बाद x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 देखिए x माइनस वाई बराबर था 20, तो y बराबर हो जाएगा x माइनस 20, ये चला जाएगा इधर, ये आ जाएगा इधर, x का मान 60 और माइनस 20 हो गया 40। अतः कार ए की चाल जो बिंदु ए से चल रहा था उसका चाल था x, तो x का मान आ गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा कार बी की चाल y था, तो y का मान देखिए कितना आ गया दोस्तों? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया आंसर। देखिए दोस्तों, कार ए की चाल x था, तो x का मान यह 60 किलोमीटर था, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, या 20 लिखा गया था। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 4 का पांचवा कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कब? यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई बढ़ा देंगे और चौड़ाई को 2 इकाई भी बढ़ा देंगे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए, आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न क्या मानेंगे? माना कि आयत की लंबाई को क्या मान लिए? x तथा चौड़ाई को y। तो हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई है x और चौड़ाई है y, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई xy। प्रश्न से क्या कर रहा है? क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई घट जा रहा है, तो क्षेत्रफल xy है, घट रहा है यानी घटाव, कम हो रहा है यानी। तो कब? जब उसकी लंबाई 5, x माइनस 5 x में से, और गुने कम कर दी जाती है, चौड़ाई 3 बढ़ा दी जाती है, चौड़ाई y है तो y प्लस 3।
तो देखिए गुना करते हैं, x में y से एक्स वाई, x में +3x से 3 से तो 3x, -5 में y से -5y, माइनस प्लस -3 में 5 से 15, ये हो गया xy -9, xy से xy खत्म, 3x -5y बराबर -9, इधर माइनस में 15, दूसरे तरफ जाएगा प्लस में 15, 3x -5y, 15 में से 9 घटा देंगे 6, समीकरण 1। पुनः कह रहा है जबकि क्या कर रहे हैं, यदि लंबाई 3 बढ़ा देते हैं तो लंबाई 3 बढ़ाते हैं x + 3, तो क्षेत्रफल गुने चौड़ाई, चौड़ाई भी कितना बढ़ा देते हैं 2, y + 2, तो इसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है 67। तो देखिए दोस्तों गुना कीजिए, x में y से xy प्लस x में 2 से 2x प्लस 3 में y से 3y प्लस 3 में 2 से 6, ये हो गया xy + 67, xy से xy कट गया, 2x + 3y बराबर 67, इधर प्लस में 6 तो इधर आ गया माइनस में, 2x + 3y बराबर 67 में से 6 घटाइए तो 61, समीकरण 2। तो देखिए y को काटते x का मान ज्ञात करने के लिए, तो इसका 3 है, इसका 5 है, विलोपन विधि से 3 से इसको गुना, ये 5 है तो इसको 5 से गुना, समीकरण 1 घटाओ, एक का चिन्ह है प्लस में, एक का माइनस में, तो जुटेगा विपरीत चिन्ह है 2 से। तो देखिए दोस्तों इसको पहले 3 से गुना करना है, 3 में 3 से गुना, 3 3 9x, माइनस है माइनस, 3 में 5 से गुना 15, y है y, 3 में 6 से गुना 18, अब इसको गुना कीजिए, 5 में 2 से गुना 10, x है x घटाओ प्लस जोड़ है जोड़, पत्ती आई 15y, 61 में 5 से 5 6 5 30, 305 कट गया, 10 और 9 19x, इसको जोड़िए 8 5 13, 1 और 1 2 3, 323, तो x बराबर 323 बटा 19, 19 से कम 19, और 32 में से 19 घटा दिए तो बच गया 11 में से 9 गया 2 12 3, 19 बार 19 में कितना कट गया, 19 से कम 19 बच गया 12, बच गया कितना 19, तो 323 में 19 से भाग देंगे तो 17 आएगा, कितना आएगा 17। इसके बाद देखिए दोस्तों फिर कितना है, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए समीकरण 1 हमारा है 3x - 5y बराबर 6, तो 3x का मान 17 और प्लस में इधर 6 तो इधर अंक माइनस में, माइनस 5y दूसरी तरफ जाएगा प्लस में, 17 3 51 माइनस 6 बराबर 5y, 51 में से 6 गया 45, 5y, y बराबर 45, तो गुना में 5 तो इधर के भागा में 9 बचे 45, अतः आयत की लंबाई क्या हो गया, आयत की लंबाई x था तो x बराबर 17 तथा आयत की चौड़ाई y था तो y बराबर 9, आयत की लंबाई कितना आ गया 17 और चौड़ाई हो गया 9। जय हिंद दोस्तों।